नमस्ते बच्चों। अब हम कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आपकी ये क्लास है। लेक्चर होगा 18, पेज होगा 36। कक्षा 9 गणित लेक्चर है 18 और पेज है आपका 36। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हम अगली प्रश्न को पढ़ रहे हैं। वो है आपका प्रश्न नंबर 8 है ये 13.1 का। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुणा 3 मीटर, ऊंचाई 205 मीटर वाली इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। अब हम देख रहे हैं इसमें इस ढांचे को बनाने के लिए फर्श का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। चलो कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है 13.1। यह है L बराबर 4 मीटर, B बराबर 3 मीटर और H बराबर है 2.5 मीटर। उक्त प्रश्न के अनुसार ढांचे में लगी तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर दो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस उसका जो फर्श का क्षेत्रफल कम हो जाएगा L इंटू बी और बराबर हो जाएगा 2 L कितना है वो 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2.5 प्लस 2.5 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 3 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 × 3 12 है प्लस 7.5 प्लस 10 माइनस 12 और बराबर हो जाएगा 10 और 12 22 29.5 2 गुणा 29.5 माइनस 12 है और ये बराबर हो जाएगा आपका 59 माइनस 12 है और बराबर हो जाएगा आपका ये 47 मीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या होगा
अब इसके बाद में हम चल रहे हैं, आपका अगला है बेलन। एक आयताकार शीट को वृत्ताकार रूप में मोड़कर जब उसके सम्मुख दो किनारों को मिलाते हैं तो बेलन की आकृति प्राप्त होती है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h। r बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या और h बराबर बेलन की ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों की वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr² बराबर 2πr इंटू h प्लस r। अब हो जाएगा पेज यह 37। इसका मैं क्वेश्चन करूंगा। अब प्रश्न नंबर है इसका 13.2 का पहला, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 13.2। क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर और
क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा कितना मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है और क्या पूछा क्या है, आधार का व्यास 2r, d बराबर 2r बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ए बराबर क्या होता है 2πr/h, या करके ई का मान कितना 88 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h का मान 14, और तो 7 से कट गया 14 दो बार, और या करके 88 बराबर हो जाएगा 2 दून 4 22 दून 44, 44 इंटू 2r, इसलिए 2r बराबर हो जाएगा 88/44 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका व्यास। त्रिज्या का दूना व्यास होता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धातु की एक चद्दर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इसमें क्या दे रखा है, h का मान दे रखा है 1 मीटर, और व्यास का मान दे रखा है 140, इसका मतलब r का मान हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी इसमें क्या लगेंगे, ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में करेंगे और इसको भी सेंटीमीटर में करेंगी, या तो MKS पद्धति रखे या सीजे पद्धति। तो ऊंचाई हो जाएगी 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर, और त्रिज्या r बराबर हो जाएगा इसका 140/2 70 सेंटीमीटर। r दे रखे हैं और 2πr/h का मान निकाल देंगे आप। हाँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी है। तो उसमें बंद बेलनाकार टंकी है, तो इसका जो चद्दर लगे उस क्षेत्र के लिए क्या होगा, संपूर्ण प्रश्न निकालना होगा 2πr × h+r निकाल देंगे उसे। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी अनुप्रस्थ काट की आंतरिक व्यास इतना है और बाहरी व्यास इतना है। अच्छा, ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आप स्वयं कर सकते हैं। धातु का चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 13.2। यह है क्या दे रखा है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो h बराबर 77 सेंटीमीटर। दूसरा, इसकी अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास तो r1 बराबर 4/2 बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, और r2 बराबर कितना है 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट निकालना है इसका आंतरिक व्यास, आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr1h बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r1 का मान कितना है 2 गुणा h का मान कितना है 70। तो 7 से कट के 11 बार, तो 11 दूनी 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 गुणा 22, तो 22 चौक 88 और 22 चौक 88, 88 और 8 96, इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आंतरिक हो गया। सेकंड, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr2h बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7
गुणा R2 का मान है 2.2 और गुणा H का मान है 77। 7 से कट गया कितने बार? 11 बार। 11 दूनी 22। 11 ठीक है। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 का 4 और 22 दूनी 44 और 4 48, 448 2.2 और बराबर हो जाएगा कितना हो गया? 22 चौक 88 के 8, हाँसुर के 8 और 22 अट्ठी 66, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 70 71। 22 88 के 8, हाँसुर के 8 और 22 अट्ठी 176, 176 176 और 8, 176 और 8 हो गया साहब 84, हाँसुर के 18, 22 चौक 88, 88 और 18 106 इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में क्या करा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल थर्ड क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। आप क्या करेंगे? बराबर दोनों को जोड़ देंगी। कौन सा? 968 प्लस 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 08.48 12 का 2 हाँसुर का 1 6 और 6 12 13 का 3 हाँसुर का 1 9 10 की 0 हाँसुर का 1 ये हो गया इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 3 सवाल कर दिए हैं। आगे के सवालों के लिए आप स्वयं प्रयास करें। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर बाद में हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।